ठीक। आज का टॉपिक है कैलकुलेशंस। हमने एक्सेल के अंदर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट खत्म कर चुके हैं, फार्मूला स्टार्ट। मतलब आप हमने शॉर्टकट हैंडलिंग समझ में आ गया, हमने फॉर्मेटिंग समझ लिया, डेटा हैंडलिंग सीख लिया, डेटा एनालिसिस सीख लिया, डेटा रिप्रेजेंटेशन सीख लिया। अब बारी आती है कैलकुलेशंस की कि डेटा के अंदर हम कैलकुलेशन किस तरीके से करें। मतलब कि एक्सेल का जो हमारे जो मैथमेटिकल ये है, ऑपरेटर है, उसको किस तरीके से यूज करोगे। आज का टॉपिक ये है हमारे पास। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट एंड पावर, ये 5 आपके पास एक्सेल के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। इसको आप किसी बिना फॉर्मूले का किस तरीके से यूज करोगे, ये आपका आज का टॉपिक है। मतलब कि कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब कि कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है इसमें। बिना फॉर्मूला यूज किए हुए हर तरह की कैलकुलेशंस को किस तरीके से आप करोगे। जो काम आप नोटपैड पे कर सकते हो, उस काम को आप एक्सेल पे कैसे करोगे। इन फ्यूचर में हम आपको बहुत सारे फॉर्मूले सिखाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज भी होगी जिसके लिए फॉर्मूला बना ही नहीं होगा। खाया तो आपको वीबी में प्रोग्राम करके बनाना पड़ेगा या फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करना पड़ेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल आज मैं बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह की कैलकुलेशंस की मैं बात कर रहा हूं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ का मान लो कि मेरे पास Q1 इक्वल टू 400 है एंड Q2 इक्वल टू 435 है। तो हमें ग्रोथ निकालना है कि ग्रोथ का परसेंटेज क्या, हमें कितना परसेंट हमने ग्रोथ किया। ठीक है। तो ग्रोथ निकालने का ये क्या है, मतलब कि फॉर्मूला क्या। अगर मुझे नोटपैड पे अगर निकालना हो बिना एक्सेल या कंप्यूटर यूज किए हुए, तो हम कैसे निकालेंगे। हम निकालेंगे कि Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q1 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। मैथमेटिकल कंसेप्ट यही कहता है। तो चलिए इस मैथमेटिकल कंसेप्ट को हम एक्सेल में यूज करते हैं। Q1 एंड Q2। Q1 हमारा 400 है, Q2 हमारा 435 है। तो मुझे यहां पे ग्रोथ निकालना है। अब ग्रोथ क्या कहता है कि Q2 क्या बोलते हैं, माइनस बाई Q1 डिवाइड बाई Q1 मल्टीप्लाई बाई 100। ये है सबसे पहले कि परसेंट मल्टीप्लाई बाई 100 हम यहां पे क्यों लिखते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। एक्सेल पे अगर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में जैसे में यहाँ पे 10 मान लीजिए कि 0.10 हमारा रिजल्ट आया है, इस पे हम परसेंटेज का सैंपल पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है। दूसरा, इसमें आपको बोर्ड मास मेथड यूज करने पड़ेंगे। क्यों, देखिए बताता हूँ आपको। फॉर्मूला के स्टेप के बारे में जानना है कि आपका फॉर्मूला किस स्टेप से वर्क कर रहा है। तो फॉर्मूला रोटिंग में आपको यहाँ पे एवलेट फॉर्मूला दिखता है। एवलेट फॉर्मूले पे आइए और स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे एवलेट कीजिए। 435, 400 एंड 400। अब क्या कर रहा है कि 400 को 400 से डिवाइड कर रहा है, देन माइनस कर रहा है। गलत है। हमें क्या करना है, हमें पहले 435 से 400 को माइनस करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। आज के टॉपिक से आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से आप ब्रैकेट यूज करोगे, क्योंकि आगे चल के जब आप नेस्टेड फॉर्मूला करोगे तो आपको ब्रैकेट का काफी यूज करना पड़ेगा। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है,
तो इसको हम परसेंटेज पे क्लिक करेंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे परसेंटेज निकालना है, जैसे मान लो कि किसी का ग्रेड, अगर हम बात करें कि किसी का 900 का पेपर था, हालांकि हम लोग बहुत निकालते थे, इसमें मुझे 435 मिले हैं। इतना बुरा तो मिलता नहीं था, फिर भी लिख देते हैं। तो हमने कितना परसेंट अचीव किया? तो मैथमेटिकल कंसेप्ट के जरिए हम लोग क्या करते थे, हम करते थे 900, नहीं 900 नहीं होता है, माफ कीजिएगा गलत है, 435 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 900 मल्टीप्लाई बाई 100, ये होता था। हम जैसे कि बात कर चुके हैं, एक्सेल में अगर मुझे करना हो तो एक्सेल में मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं होगा, सिंपल सा हम करेंगे 435 डिवाइड बाई 900, अचीव डिवाइड बाई फ्रॉम द अचीवर, अचीवमेंट। क्यों 9 से करेंगे? हाँ 9 से करेंगे, क्यों? हमने आपको क्या बोला, एक्सेल के अंदर में परसेंटेज का कंसेप्ट नहीं फॉलो होता है, क्योंकि इस पे क्लिक करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसलिए चीज मैंने आपको बताया। दूसरा कि अगर मेरा मान लीजिए कि 10,000 है, इसमें से मुझे 39.30% आया है, तो मुझे पता करना है कि 10,000 का 39.30 क्या होगा। तो अगर हम मैथमेटिकल कंसेप्ट की बात करें तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे करेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाई 39.30 डिवाइड बाई 100। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाई 100 भी नहीं करते हैं, तो यहां पे हम डिवाइड बाई 100 नहीं करेंगे। 10,000 और यहां पे लिखा मैंने 39.30%। जैसे हमने परसेंटेज का सिंबल लगाया, ये ऑटोमेटिक बाय डिवाइड बाय 100 हो गया। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो इसको आप जर्नल फॉर्मेट में ले आके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरा होता है कि मान लीजिए कि मुझे परसेंटेज लिखना है, यहां पे मैंने गलती से डाल दिया, मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। जैसे मैं इसमें परसेंटेज में क्लिक करूंगा, ये मल्टीप्लाई बाय 100 करेगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद क्या हो जाएगा, ये इस तरह की परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि गलत है। तो उसके लिए आपको टाइप करते समय ही आपको 89% इस तरीके से लिखना होता था। तो जब भी आप परसेंटेज में लिखना हो तो परसेंटेज पहले से कर दो, या फिर उसको परसेंटेज के फॉर्मेट पे पहले कन्वर्ट कर दो, देन सिंपल लिखो, तो आपको अपने आप लगा आ जाएगा। लेकिन आपने गलती कर चुके हैं कि आप टाइप कर चुके हो बिना परसेंटेज में कन्वर्ट किए हुए और बिना परसेंटेज का सिंबल लगाए हुए, तो उसके लिए आपके पास एक ही रीजन बचता है, पेस्ट स्पेशल का, कि कॉपी करो 100 लिख के सिलेक्ट करो सॉरी, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, इसमें आपको डिवाइड बाय 100 और फिर इस पे परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करो। ठीक है, इस मेथड को यूज कर सकते हो आप। अब आइए कुछ एक्सेल के जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करते हैं हम लोग। मान लीजिए कि प्रिंसिपल हमारा 5,000 है, रेट हमारा 13% है,
टाइम हमारा 5 ईयर है, 5 ईयर है, ठीक है ना, और एन हमारा 12 है। एन का होता है नंबर ऑफ वुमेन पर ईयर, ठीक है। अब मुझे इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज हमें पता करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते थे, 8th क्लास के अंदर में आता था चैप्टर, पता नहीं हम लोग 8th क्लास से पढ़े, आप लोग कब पढ़े हैं ये मुझे पता नहीं। इसका कंसेप्ट ये होता था कि P इंटू 1 प्लस आर, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट था, 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 नहीं होता था, एन यहां पे डिवाइड बाई 100 होता था, ठीक है। इसके ऊपर होता था हमारा T मल्टीप्लाई बाई एन, टाइम मल्टीप्लाई बाई एन, टाइम इन मंथ भी कर सकते थे आप, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को मैं एक्सेल में फॉलो करता हूं। अब प्रॉब्लम इतना लंबा कैलकुलेशन करना है तो एक सेल में तो मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा ब्रैकेट वाइकेट का प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम इसको 1 बाई 1 करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन, देन इसकी कैलकुलेशन, देन इन दोनों की कैलकुलेशन, देन फिर वापस इन सबों की कैलकुलेशन। तो हम करते हैं यहां पे 1 प्लस आर, आर मतलब अब डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं कि ऑलरेडी परसेंटेज में है, इसको करेंगे डिवाइड बाय एन, सॉरी एन क्या है हमारा 12, ठीक है। मैं मैनुअल लिखता हूं ना, यहां पे सही रहेगा। 1 यहां पे इक्वल 1 प्लस, हम इसको बोल्ड मास मेथड यूज करते हैं, 13% डिवाइड बाय 12, ये हो गया हमारा। देन हम यहां पे करते हैं टाइम 5 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं कि इसका इस दैट पावर ऑफ दैट, उसके बाद करता हूं मैं ये 5000 मल्टीप्लाई बाय दैट, रिजल्ट आ गया। इसको और एक बार और तरीके से समझाता हूं आपको मैं, फिर मैं फॉर्मूला नेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। हम करेंगे यहां पे 1 प्लस ब्रैकेट में लिया डिवाइड बाय 12, ठीक है। देन मल्टीप्लाई बाय एक किया हमने, देन दैट पावर ऑफ यूज किया हमने, उसके बाद दैट मल्टीप्लाई बाय पी। अब इसके लिए हमने 4 सेल यूज किए, मुझे इसमें बस एक सेल यूज करना है। एक तो हमने मैथमेटिकल कंसेप्ट को फॉलो कर लिया, लेकिन मुझे इस फॉर्मूले को विद इन 1 सेल अप्लाई करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, देन यहां पे क्या था C10 C11 सॉरी, तो C11 जहां जहां है वहां वहां हम ब्रैकेट के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, इसकी फॉर्मूले को, इसका लिंक हट गया। ये क्या है आपका D11, हम D11 के फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, एस्केप मार के बाहर आते हैं, फिर जहां पे D11 है उसके ब्रैकेट में इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको कॉपी करते हैं, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी, एस्केप मार के बाहर आते हैं, फिर जहां पे हमारा C12 है C12 को ब्रैकेट में रखते हैं और पेस्ट कर देते हैं। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, अमाउंट, ठीक है। एक तो हम इसमें 2 चीजें हमने सीखी, एक तो हमने सीखी कि किस तरीके से हम मैथमेटिकल फॉर्मूले को, जो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल का है, इस तरह से फॉर्मूले को एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हमने सीखा कि फॉर्मूले को किस तरीके से विद इन मर्ज सेल, एक सेल के अंदर मर्ज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला मर्जिंग को और अच्छी तरीके से समझाता हूं, आगे चलिए।
आपको एमआरपी निकालना है। मान लीजिए एमआरपी, मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगा वो कॉस्ट लगा है 50 रुपीज। अब इसमें क्या करता है मैन्युफैक्चर, क्या करता है 5% के इंटरेस्ट रेट पे डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है उसकी जो खरीद पड़ती है उसका 15% का इंटरेस्ट रेट लेके इसको बेच देता है रिटेलर को। तो रिटेलर नहीं, होलसेलर को। होलसेलर क्या करता है 10% है तो मानो कि अपने खरीद का 15% का रख के किसको बेच देता है रिटेलर को। रिटेलर 20% लेगा कंज्यूमर को। तो यहाँ पे फाइनली एमआरपी क्या हुआ, तो इसके लिए पहले मैं 1 बाय 1 करते हैं कि 50 मल्टीप्लाई बाई 5। हमने 50 का 5% निकाल लिया, देन मैं 50 में 5% की जो रिजल्ट आई थी उसको जोड़ दिया, मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट पड़ा वो 52.5 पे पड़ा। अब मैं होलसेलर का क्या करता हूं कॉस्ट निकालता हूं कि 50 का 10% निकाला इसने 52 का, और फिर 52 में इसको जोड़ दिया। 57 रुपीज का किसको रिटेलर का होलसेलर का खरीद पड़ा, होलसेलर ने बेचा आगे। फिर 57 मल्टीप्लाई बाय 10%, फिर प्लस, फिर आपको यहां पे 60 20%, मैंने प्लस कर दिया, माफ कीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 20% एंड देन प्लस। तो फाइनली 79 रुपीज लगा। तो 50 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट में 79 रुपीज में बिकेगा। ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए कितना सेल यूज किया 12 सेल यूज किया। मुझे इसको विथिन 1 सेल में करना है। तो चलिए सबका लिंक तोड़ते हैं। इसको हटाना सबसे पहले, तो इसके लिए यहाँ पे जहां जहां मेरा ए है 5% मैनुअल टाइप कर देते, हम मैनुअल कहेंगे, यहाँ पे मैनुअल ही है। फिर यहाँ पे 10%, 15%, 20%, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। देन मैं इसको कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, एस्केप मार के बाहर आया, और B30 जो है ना हमारा, इस पे इसको पेस्ट कर देता हूं। देन इसको कॉपी करता हूं, लेकिन हम ब्रैकेट में लेके पेस्ट करना चाहिए था, ये गलती हमने कर दिया। याद रखिएगा कभी पेस्ट कीजिए ब्रैकेट में लेके पेस्ट कीजिएगा। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, C30 को डिलीट कीजिए, ब्रैकेट ओपन, पेस्ट, इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए, फिर वापस आइए, इसको कॉपी कीजिए, पेस्ट। आप रिजल्ट देख रहे हैं, रिजल्ट तो चेंज नहीं हो रहा है, ये चीज चेक करते रहिएगा आप। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करने से कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ा फर्क। अब देन इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, इसमें कहा था आपका B31 ये है ना, इसको ब्रैकेट में रखिए एंड पेस्ट कर दीजिए। फिर इसको कॉपी कीजिए, C31 डिलीट कीजिए, ब्रैकेट में पेस्ट कर दिया। सॉरी मैं कॉपी करना भूल गया, सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी, एस्केप मार के मैंने बाहर किया, देखिए हमने एक छोटी सी गलती की है। कि हमें देखा गड़बड़ हो गया ना, छोटी सी गलती यहां पे है कि B20 से इसको कॉपी करता हूं, यहां पे आपका B27 B31 यहां भी है आपका, दो जगह था, तो मैंने कॉपी पेस्ट जो करना था हमें दो जगह करना था। अब इसको कॉपी करते हैं, क्लिक करके देख लीजिए लिंक तो नहीं है, नहीं है ना,
C31 ब्रैकेट ओपन किए, क्लोज किया, बीच में कर्सर लेके गए और पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पे C31 है, ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, बीच में कर्सर लेके गए और इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, एस्केप मार के बाहर आते हैं, यहां पे कर्सर रखते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज डिलीट करके और पेस्ट। फिर D31 ब्रैकेट ओपन क्लोज, बीच में कर्सर लेके गए, देन पेस्ट, इसको डिलीट कर दो। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। कंट्रोल X कट करके इसे सामने लिख दो। सबसे पहली बात, एक तो इतनी लंबी फॉर्मूला लगाना मुश्किल था, तो इसी तरह से हम फॉर्मूला मर्जिंग करते हैं। जब भी हम बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलेज को लिखते हैं तो इसी तरीके से हम उसको आपस में कॉन्कैटिनेट करते हैं, एक सेल के दूसरे सेल के रेफरेंसेस में डाल के हम इसका यूज कर सकते हैं। तो जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है हमारा, उसको आप बिना किसी फॉर्मूला यूज किए हुए यूज कर सकते हो। मतलब कि आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट और पावर का जो फॉर्मूले है, वो फॉर्मूला बिना एक्सेल के फॉर्मूले को यूज किए हुए आप टाइप कर सकते हो और किसी भी तरह की मैथमेटिकल कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हो। तो आगे चल के इसमें आपको जैसे कि बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे जिसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट होंगे, जिसके लिए बहुत सारे ऐसे आपको काम मिलेंगे जिसके लिए फॉर्मूला बना ही नहीं है। उस सिचुएशन में आप इस तरह की मैथमेटिकल कंसेप्ट को यूज करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो अभी आपको आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब कि आप लोग मुझे कम से कम 10 मैथमेटिकल फॉर्मूला को एक्सेल में यूज करके दिखा सकते हो। 5-6 तो आपको इसमें ही हो जाएंगे, इंटरेस्ट में ही हो जाएंगे। प्रिंसिपल निकालना, अमाउंट निकालना, रेट निकालना, टाइम निकालना, सारे फॉर्मूले थे। तो इस तरह के फॉर्मूले अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी मैथमेटिकल बुक उठाओ या नेट पे ढूंढ लो, आपको मिल जाएगा। ऐसी कैलकुलेशन करके मुझे दो एक्सेल के ऊपर, तभी मैं आगे लॉजिकल फॉर्मूला से स्टार्ट करूंगा। कल का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा लॉजिकल फॉर्मूला, और आपको नेक्स्ट क्लासेस में आपको लॉजिकल फॉर्मूला पढ़ाएंगे। ठीक है सर? अरुण जी, जय जी।